हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम टैली में जीएसटी काटना सीखेंगे कि आइटम के अकॉर्डिंग या फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर ऑल कंपनी पे हम जीएसटी किस प्रकार से काट सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी, और इसमें हम काटेंगे जीएसटी ऑल कंपनी, यानी कि हर आइटम पे सेम टैक्स काटना है हमें 18% का, जीएसटी ऑल कंपनी। सबसे पहले हम जीएसटी में थोड़ा ये समझते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो टैली में अकाउंटिंग में जीएसटी नॉर्मल 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक आता है सीजीएसटी, और फिर एसजीएसटी और आईजीएसटी। जो एसजीएसटी होती है, इसी में स्टेट टैक्स की वजह कहीं कहीं यूजीएसटी भी लगती है, जिसमें यूनियन टेरेटरी आती है। अब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कब लगती है? जब हम राज्य के अंदर सेल करते हैं, इन स्टेट के अंदर हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगेगा, और राज्य से बाहर आईजीएसटी, आउट स्टेट। सपोज करो हम यूपी के हैं और हम माल भी खरीद रहे हैं यूपी में ही, मीन्स हम जैसे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो हमारा माल खरीदा जा रहा है, हमने परचेज गुड्स करा, वो भी हमने किया है आगरा में। तो दोनों एक ही राज्य के हो गए कि हम जो कस्टमर है वो भी यूपी से है, और जो माल जिससे माल परचेज कर रहे हैं वो भी यूपी से है। तो वहां पे जो टैक्स कटेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी कटेगा। अगर हम सपोज हापुड़ से हैं और माल परचेज हम फरीदाबाद कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईजीएसटी कटेगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सेल या परचेज हो रहा है, तो उसमें आईजीएसटी कटेगा। सपोज करो कोई बैग है या फिर लैपटॉप है, और लैपटॉप का प्राइस हमने 45,000 रखा है, और अगर हम इसे, और इस पे टैक्स हो गया 18%, टैक्स हो गया इस पे 18%। अगर हम इस लैपटॉप को यूपी के अंदर ही खरीद रहे हैं, मतलब राज्य से राज्य के अंदर अगर खरीद रहे हैं, तो उस पे जो टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हो जाएगा 9% इक्वल, ये वैल्यू इसका 9% टैक्स लगेगा, मल्टीप्लाई 9%। सेम ऐसे ही एसजीएसटी में लगेगा इस वैल्यू का 9%। और अगर हम इसे अदर स्टेट से खरीद रहे हैं, जैसे हम यूपी के होके माल दिल्ली में जाके खरीद रहे हैं, तो इस पे टैक्स लगेगा फिर आईजीएसटी, जो कि राज्य से बाहर लगता है, वैल्यू सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई 18%। ओके फ्रेंड्स, वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगी, बस ये इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं इसे, और ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंपनी का कंट्री और स्टेट डालनी जरूरी होती है, जिससे ये डिफाइन हो सके कि कंपनी हमारी कहाँ स्थित है। अब ये डिटेल्स डालने के बाद में सबसे पहले हम अपने इसमें कंपनी में जीएसटी इनेबल करेंगे, जो कि F11 फीचर्स पे जाके टैक्स सीजन वाले ऑप्शन पे मिल जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस, और सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यस। इसमें हमें जीएसटी की डिटेल्स को सेव करना है। अब जैसे स्टेट हो गया यूपी, रेगुलर, और यहाँ डालेंगे जीएसटी नंबर, जो भी कंपनी का जीएसटी नंबर है। एक बार इसे भी समझ लेते हैं कि जीएसटी नंबर हमें किस प्रकार से मिलता है। तो इसमें सबसे पहले इसे टैक्स फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो जीएसटी नंबर में सबसे पहले जो होती हैं 2 डिजिट, उसे बोलते हैं स्टेट कोड। हर राज्य का स्टेट कोड अलग होता है। जैसे हम यूपी लें तो यूपी का स्टेट कोड है 09। यूपी में जितने भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होंगे, उन सभी में स्टार्टिंग में स्टेट कोड हमें देखने को मिलेगा 09। अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी कोड होता है। जैसे सपोज हम राजस्थान में हैं या फिर हिमाचल में हैं, तो उसका जीरो स्टेट कोड अलग होगा।
पंजाब का अलग होगा, तो हर स्टेट का स्टेट कोड अलग मिलेगा। तो इसमें हमने यूपी में है सपोज, तो इसका स्टेट कोड हो गया 09। फिर उसके बाद में पैन नंबर होता है उस बंदे का जिसके नाम पे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। जैसे सपोज अगर मैं जीएसटी नंबर लूंगा तो मुझे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। और फिर इसके बाद में 1Z ये फिक्स रहता है। इसके बाद में लास्ट वाले डिजिट हमें गवर्नमेंट कुछ भी दे सकती है। तो अगर हमें कोई भी जीएसटी नंबर मिला हुआ है और उसमें हमें पहचानना है कि इसमें पैन कार्ड नंबर कौन सा है, तो जो स्टार्टिंग के दो होंगे इसे बोलते हैं स्टेट कोड, और स्टेट कोड के जस्ट आगे जो 10 डिजिट होंगे ये होंगे पैन कार्ड के नंबर जिसके नाम पर भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है। ओके फ्रेंड्स, ये एजुकेशन मोड है, इसमें हम रैंडमली कुछ भी डाल देंगे, ये उसी को एक्सपेक्ट कर लेगा। फिर इसके बाद में जो जीएसटी रिटर्न जाती है वो हमें मंथली भेजनी है या क्वार्टरली भेजनी है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, तो उसे सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें ई वे बिल बनाना है तो यस करेंगे, नहीं बनाना है तो इसे नो कर देंगे। फिर इसके बाद में यस करना है हमें सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अब यहाँ पे हम टैक्स की डिटेल्स डालेंगे कि कितने % हमें टैक्स इसमें काटना है। यस किया, टैक्सेबल। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हमें दे रखा है, तो इंटीग्रेटेड में हमने डाल दिया 18%। किसी किसी में यहाँ पे इंटीग्रेटेड के नीचे ही स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स भी आता है, या फिर उसी का नाम शॉर्ट फॉर्म में नाम आता है आईजीएसटी और सॉरी एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो ये सब वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इसमें हमने इंटीग्रेटेड आईजीएसटी डाल दिया 18%। विंडो को सेव कर देना है, इसे भी सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद इसमें जीएसटी इनेबल हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यूनिट बनाते हैं, पीसीस। अब इसमें जीएसटी इनेबल करने के बाद में एक ऑप्शन बढ़ जाता है यूनिक कोड क्वांटिटी का, इसमें डाल देना है पीसीस, एंटर सेव। अब ये जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ऑफ डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हमें कोई भी चीज, इसमें हम सारी वीडियो में से 0 रखते आए हैं क्योंकि हम क्वांटिटी जो खरीदते थे राउंड फिगर में खरीदते थे कि हमें इतना क्वांटिटी चाहिए, 100 पीस चाहिए, 15 पीस चाहिए। अगर इसमें डालूं मैं डालूं इसमें कि मुझे 115 किलो 375 ग्राम चाहिए, तो 115.375। तो अगर हमें पॉइंट के बाद में 3 अंक तक यहाँ पे नंबर डालने हैं तो वही संख्या हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे सपोज हमने 2 डाल दिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट ले लेगा, लेकिन पीसीस तो कभी भी पॉइंटों में नहीं आते, तो इसके लिए हम इसे 0 ही रखेंगे। पीस हमेशा राउंड फिगर में ही होते हैं। सेम केजी लेंगे, किलोग्राम, केजीएस, और इसमें डाल लेंगे 2 कि मुझे पॉइंट के बाद में भी 2 अंक हम यहाँ पे डाल सकें। फिर इसके बाद में स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम पे जाएंगे इसमें। अब जैसे माउस हो गया, ये जाएगा पीसेस में। बाकी इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। ये जो सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स है इसे नो ही रखना है, और जीएसटी एप्लीकेबल को यस रखना है, क्योंकि हम इसमें टैक्स काट रहे हैं ऑल कंपनी जीएसटी, यानी कि हर आइटम पे हमें सेम टैक्स काटना है, तो इसे नो रखना है बस। कीवर्ड स्टॉक आइटम बना रहे हैं अब यहाँ पे हम। अब इसके बाद में लेजर बनाएंगे सेल और परचेज की। लेजर्स पे गए, क्रिएट परचेज, परचेज जाएगा हमेशा परचेज अकाउंट में, और एक सेल्स की लेजर, ये भी जाएगा सेल्स अकाउंट। अब इन्हें बनाने के बाद में जिस पार्टी से हमें माल खरीदना है उसकी लेजर बनानी है। सपोज करो एक हमारे पास में सप्लायर है
और सप्लायर की लेजर बनाएंगे इसमें सबसे पहले। जैसे इसमें बना दिया हमने मनीष सप्लायर। अब सप्लायर जो आएगा संदीप क्रेडिटर में। अब यहाँ पे हमें इसकी स्टेट डालनी है। सपोज करो ये इन स्टेट है, राज्य के अंदर है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डालेंगे और एंटर करके सेव। रेगुलर यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है इस पार्टी का, जो भी जीएसटी नंबर होगा वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। सेम ऐसा ही एक अदर स्टेट का सप्लायर लेते हैं। जैसे हमने ले लिए एक आलोक सप्लायर और इसके आगे पहचान के लिए डाल दिया हमने अदर स्टेट। तो इसकी हम स्टेट चेंज करेंगे क्योंकि इस पे आईजीएसटी का टैक्स कटेगा रेगुलर, और इसमें भी जीएसटी नंबर हमें फिल कर देना। अब हमने इसमें कौन कौन सी लेजर बनाई है, सप्लायर की, परचेज की और सेल की। इसमें अभी हमें टैक्स की लेजर बनानी बाकी है। जैसे सीजीएसटी हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये ऑप्शन कब आएगा, जब कंपनी में जीएसटी इनेबल होगी। F11 पे जाके पहले जीएसटी इनेबल करना, उसके बाद में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीजीएसटी टैक्स होगा सेंट्रल टैक्स। अब हमने वहां पे आईजीएसटी डाली थी 18%, तो सीजीएसटी ऑटोमेटिक 9% हो जाएगी। एंट्री सेव। एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जितनी भी टैक्स की लेजर होती हैं सभी टैक्स की लेजर को हम हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में डालेंगे। फिर इसके बाद स्टेट टैक्स, ये भी 9%, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स ये हो गया 18%। अब हम यहाँ पे एक परचेज का बिल निकालते हैं। परचेज पे जाएंगे, पहले तो हम इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी काटेंगे कि मनी सप्लायर है हमारे पास, इससे हम माल खरीद रहे हैं। तो जो जो हमें, अच्छा देखो माउस में पीसीस आ रहा है यहाँ पे, अगर हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यू डालेंगे तो ये नहीं लेगा, ये राउंड फिगर में वैल्यू लेगा, क्योंकि यूनिट बनाते टाइम हमने पीसीस में वहां पे खाली छोड़ा था, 0 लिखा था, तो इस वजह से ये पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेगा। अगर हम शुगर डालें कि हमने 23 किलो 300 ग्राम चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद में 2 अंक तक यहाँ पे डेसिमल को ले सकता है। अब इसमें यहाँ पे एंटर प्रेस किया, स्पेस, यहाँ पे हम काटेंगे इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आ गया। अगर हम एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक काटेगा, यहाँ पे नहीं, अमाउंट नहीं लाएगा, क्योंकि ये राज्य के अंदर सेल है, परचेज है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कट जाएंगे। प्रिंट देखने के लिए कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे या फिर हम डेबुक में भी जा सकते हैं, ऑल्ट पी, एंटर, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाएगा सीजीएसटी 9% कटी है और एसजीएसटी 9% कटी है। अगर हमें इसका कॉलम भी चाहिए टैक्स का कि कितने कितने परसेंट है, तो ऑल्ट पी करने के बाद में कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा प्रिंट जीएसटी कॉलम, इसे यस करके सेव कर देना है। आप चेक करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम और आ जाएगा जीएसटी रेट का, जिसमें यहाँ पे इस टाइप से दिखाएगा कि इसमें 18% टैक्स कटा है, इस पे 18 है, इस पे 18 है। अगर हमें टैक्स के साथ साथ में अमाउंट भी देखना हो तो ये सब सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं। ऑल्ट पी पे जाएंगे, F12 पे जाएंगे कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ पे प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम्स, इसे हमें यस कर देना है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे तो परसेंटेज में दिखा रहा है, लेकिन इसे जब आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाएगा कि टैक्स का अमाउंट 9% इतना हो गया और 9% एसजीएसटी इतना हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये सभी को एक जगह ऐड करके दिखा रहा है। अगर हमें ये भी अलग अलग में चाहिए तो ऑल्ट पी करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाएंगे
और इसे प्रिंट आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स को यस कर देना है। सेव करेंगे इसे। अब चेक करेंगे तो इस टाइप से हमें ये पूरे डिटेल्स में बिल को शो कराएगा। ऑल्ट जेड से जूम किया। देखो फ्रेंड्स, एचपी लैपटॉप पे जो टैक्स कटा है 3,40,000 का 9% 30,600। सेम ऐसे ही 9% 30,600। तो सभी का अमाउंट यहाँ पे हमें अलग अलग में कॉलम में शो होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम टैक्स काट सकते हैं। अगेन ऑल्ट पी किया, F12 प्रिंट जीएसटी कॉलम, इसे नो करेंगे और जीएसटी कॉलम को यस कर देना। अब सेम हम एक बिल यहाँ पे आईजीएसटी का निकालेंगे। पहले इसे सेव कर लेते हैं, परचेज जीएसटी बिल। फिर इसके बाद में एक बिल और निकालना है हमें आईजीएसटी का। अदर स्टेट का सप्लायर ये रहा, स्पेस पार्टी का नाम, अब अगर हम इस पे सीजीएसटी काटना चाहें तो इस पे टैक्स नहीं कटेगा क्योंकि ये अदर स्टेट का सप्लायर है। तो इस पे हम आईजीएसटी काटेंगे, आईजीएसटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम किसी को कैश में माल सेल या परचेज कर रहे हैं तो उसका फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखना है और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे जरूर डालना है। अगर हम बिना जीएसटी नंबर डाले या इसे हमने अननोन ही रखा और इस पे अगर हम टैक्स काटने की कोशिश करेंगे तो हमें टैक्स का अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होगा और टैक्स भी यहाँ पे कटने का भी नहीं है, इस वजह से ही क्योंकि हमने वहां पे रेगुलर और जीएसटी नंबर उसका नहीं डाला। स्पेस सीजीएसटी नहीं कटेगी और ना ही एसजीएसटी और ना ही आईजीएसटी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, परचेज करते टाइम पार्टी का जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे जरूर रखना है। अगर वो राज्य से राज्य के अंदर है तो उत्तर प्रदेश लेंगे, अगर अदर स्टेट है तो स्टेट वहां पे सेलेक्ट हमें कर लेंगे। इसका हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एसजीएसटी और सीजीएसटी ऑटोमेटिक कट गया। लेकिन जब हम किसी पार्टी को माल सेल करेंगे तो सेल करते टाइम जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखो, हम सेल कर रहे हैं यूपी से, यूपी में ही माल सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जीएसटी ऑटोमेटिक जीएसटी यहाँ पे कट जाएगी। अब सीजीएसटी सेलेक्ट किया, एसजीएसटी, तो ऑटोमेटिक हमारे पास में जीएसटी यहाँ पे कट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने परचेज पे और सेल पे जीएसटी लगाना देखा है, किस किस टाइप से हम जीएसटी को काट सकते हैं। अब ये जो हमारे पास में बिल है इसे हम यहाँ से टैक्स एनालिसिस पे जाके भी और डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ भी ये जीएसटी के अमाउंट को दिखा देगा कि टोटल हमारे पास 18% टैक्स कटा है और उसका अमाउंट ये रहा। इस पे भी 18% टैक्स, सेम 18% और अमाउंट के साथ हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आइटम के अकॉर्डिंग टैक्स लगाना सीखेंगे कि अगर हमें एचपी लैपटॉप पे 18% टैक्स काटना है, कीबोर्ड पे 12% टैक्स है और माउस पे 8% 5% टैक्स है, शुगर पे 28% टैक्स, तो अलग अलग आइटम के अकॉर्डिंग टैक्स किस प्रकार काटेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स।